हेलो दोस्तों, नमस्कार। सुपर वाईफाई क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र सर। दोस्तों, कैलेंडर में आपको कल जो है पूरा इंट्रोडक्शन क्लास, पूरा क्या चीज़ें होती पूरा हमने क्लियर करा चुके थे ना। एक वर्ष में 365 दिन, कब जब साधारण वर्ष रहेगा 365 दिन होता है और लीप वर्ष रहेगा कितना 366 दिन होता है। हाँ, साधारण वर्ष में 52 सप्ताह 1 विषम दिन होते हैं और लीप वर्ष में 52 सप्ताह 2 विषम दिन होते हैं ना, ये बताया गया था। और जो वर्ष 4 से कट जाए वो लीप वर्ष होता है, जो वर्ष 4 से ना कटे वो साधारण वर्ष होता है। शताब्दी वर्ष बता चुके थे। जो वर्ष 400 से विभाजित हो जाए वो शताब्दी लीप वर्ष है। जो वर्ष 400 से विभाजित ना हो शताब्दी साधारण वर्ष है ना। सारी चीज हम क्लियर करा चुके थे। ठीक है, जनवरी फरवरी पूरा महीना कितना होता है, 12 होते हैं। कौन 31 दिन का होता है, कौन 30 दिन के होते हैं, ये भी सब बता चुके थे। 4 महीने होते हैं 30 के और 7 महीने होते हैं 31 के। 1 महीना होता है 28 या 29 का। ठीक है, 4 महीने कौन कौन से होते हैं 30 के बता दे रहे हैं। पहला है अप्रैल, सितंबर, ठीक है, उसके बाद नवंबर, उसके बाद कौन सा जून। 4 महीने सितंबर के होते हैं, बाकी एक फरवरी 28 या 29 का होता है। बाकी सब कितने के होते हैं, 4 महीने किसके होते हैं 30 के ना। बाकी सब कितने के होते हैं 31 के। 1 महीना होता है किसका, फरवरी महीना होता है 28 या 29 का। ठीक है, और ये सब चीज क्लियर हो चुका था। तो और आप लोग अभी जान लीजिए आज चलेगा दोस्तों। और कितना पढ़ाएंगे, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, पूरा कितने टाइप में पढ़ाएंगे दोस्तों, 10 टाइप में। 10 हेडिंग बता चुके थे। तो देखिएगा आज चलेगा दोस्तों बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, टाइप फर्स्ट है, बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, नोट्स बनाते चलिए, बहुत काम देगा। ठीक है, फ्री आप कास्ट पढ़ा दे रहे हैं यूट्यूब पे। चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्न में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है। ठीक है, निम्न में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है। अब लीप वर्ष नहीं है तो लीप वर्ष कैसे पहचानोगे आप। लीप वर्ष का पहचान क्या है बोलो। लीप वर्ष यही बताया गया था ना, कौन सा लीप वर्ष नहीं है। अब लीप वर्ष का पहचान क्या है, जो वर्ष, देखिए जो वर्ष 4 से कटेगा वो लीप वर्ष होगा। जो वर्ष 400 से कटेगा वो शताब्दी लीप वर्ष होगा। और जो वर्ष 4 से नहीं कटेगा वह साधारण वर्ष होगा। जो वर्ष 400 से नहीं कटेगा वो शताब्दी साधारण वर्ष होगा। तो हमें एक पूछा गया है, निम्न में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है, तो मतलब कहने का तात्पर्य है कौन सा साधारण वर्ष है ना। देखिएगा ये भी लीप वर्ष है, ये भी लीप वर्ष है। कौन सा लीप वर्ष है, साधारण शताब्दी लीप वर्ष है। देखिए इसमें 4 से भाग चला जाए, किससे 400, 400 से भाग चला जाएगा तो क्या हो गया लीप शताब्दी वर्ष। अब देखिए इसमें किससे भाग देना है। अब देखिए, अब लीप वर्ष हमें चेक करने के लिए पूरे, देखिए जैसे 2012 है, अब 2012 है तो पूरे 2012 ये है, पूरा 2012 हम 4 से नहीं भाग देंगे। पूरा 2012 हम 4 से नहीं भाग देंगे। हमें सिर्फ भाग देना है, हमें सिर्फ भाग देना अंतिम 2 अंक। अंतिम 2 अंक अगर 4 से कटेगा तो पूरी संख्या बालक किससे कट जाएगी, 4 से कट जाएगी। नंबर सिस्टम में बताया जाता है अंतिम 2 अंक 4 से कटेगा तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। तो अंतिम 2 अंक चेक कर लीजिए, 4 से कट रही, हाँ एक है, ये भी लीप वर्ष है। अब देखिए इसको चेक करिए, अंतिम 2 अंक का 4 से कट रहा है, नहीं कट रहा। तो ये नहीं, जब अंतिम 2 अंक 4 से नहीं कट रहा है तो ये कौन सा वर्ष है, एक का है दोस्तों साधारण वर्ष है। यही का हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगी यही। और देखिए 2036, ये भी देखिए अंतिम 2 अंक 4 से कट रहा है, ये भी का है आपका लीप वर्ष। तो लीप वर्ष का पहचान यही है, अंतिम 2 अंक अगर 4 से कटे या अगर अंतिम 2 अंक 4 से कटे तो वह का है लीप वर्ष है। और कहीं कहीं का होता है शताब्दी लीप वर्ष जो होता है वो किससे कटना चाहिए, 400 से कटना चाहिए। किससे कटना चाहिए बालक, 400 से कटना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखिए कहा गया कौन सा साधारण वर्ष है, कौन सा साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष मतलब कौन सा जिसमें कितना 365 दिन होता है, एक विषम दिन, मतलब 52 सप्ताह 1 विषम दिन होता है ना। तो कह सकते हो कौन सा साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष कैसे पहचानोगे, हमें देखिए साधारण वर्ष मतलब ये है जो 4 से ना कटेगा वही साधारण वर्ष होगा। देखिएगा अंतिम क्या करना चाहिए, अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक अगर 4 से नहीं कट रहा वही कहा है साधारण वर्ष है। अब इसमें 4 से भाग दो, 4 से भाग चला जाएगा, 4 3 12, एक कट रहा है, एक है लीप वर्ष। इसमें 4 से भाग दो, ये भी कट रहा है, एक है लीप वर्ष। अब इसमें 4 से भाग दो, 18 चौक 18 नहीं कटेगा ना, ये 4 से नहीं कटेगा, ये 4 से 54 नहीं कटेगा। लेकिन ये 92 में 4 से भाग दो, 23 चौका 92, 23 दूना 46, दूना कितना 12, मतलब 23 चौका 92। ये भी 4 से कटेगा, ये भी 4 से कटेगा, ये भी 4 से कटेगा, लेकिन 1954 मतलब 54 अंतिम दो डिजिट 4 से नहीं कटेंगे। यही का हो गया आपका
लीप वर्ष, यही पूछा है कौन सा साधारण वर्ष है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है 1954 का है बालक साधारण वर्ष है। ठीक है, एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे। ठीक है, आप लोग नोट्स बनाते चलिए। देखिए और देखिए निम्न में से कौन से वर्ष में फरवरी का महीना 29 का होगा। देखिएगा, निम्न में से कौन से महीने में, यही कहा गया ना, निम्न में से कौन सा महीना निम्न में से कौन से वर्ष में फरवरी का महीना 29 का होगा। निम्न में से कौन से वर्ष में फरवरी का महीना 29 का होगा, इसका ये कहने का तात्पर्य है, तो बताइए इसमें कौन सा लीप वर्ष है ना, क्योंकि लीप वर्ष में ही फरवरी का महीना 29 का होता है और बाकी सब में क्या होता है 28 का होता है ना। तो आपका कहने का, इस क्वेश्चन कहने का यही तात्पर्य है, तो आपको बताना है कौन सा लीप वर्ष है। अब लीप वर्ष चेक करने के लिए किससे भाग दोगे, अंतिम 2 डिजिट में 4 का भाग दोगे। अब 4 का भाग दोगे, 23 चौका 52 कट गया, यही आपका आंसर करेक्ट है। 98 4 से नहीं कटेगा, 94 देखिए 4 से नहीं कटेगा, 91 4 से नहीं कटेगा, तो यही ऑप्शन नंबर ए का है करेक्ट है। ठीक है, 1992 बालक ए का है कि लीप वर्ष है ना। क्वेश्चन थोड़ा घुमा पूछा गया, घुमा दिया गया। निम्न में से कौन से वर्ष में फरवरी का महीना 29 का होगा, कहने का तात्पर्य है इसमें बताइए कौन सा लीप वर्ष है, यही कहने का तात्पर्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 30 दिन के महीने में ऐसे कितने दिन हैं जो 5 बार आएंगे। 30 दिन के महीने देखा 30 दिन के महीने में ऐसे कितने दिन हैं 5 बार आएंगे। ठीक है, अब ये बात समझिए, कोई भी दिन हो हर 7वें दिन के बाद वह रिपीट होने लगता है। ठीक है, क्योंकि 7 दिन होते हैं। ठीक है, मतलब मंडे से लेके संडे तक पूरा कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। 7 दिन बाद वो दिन फिर क्या होने लगता है बालक, रिपीट होने लगता है। क्या होने लगता है, रिपीट होने लगता है। अब क्या करना है, 30 में आप किससे भाग दोगे, 7 से भाग दोगे। अब 30 से भाग दोगे, 30 में 7 से भाग दोगे, 7 चौका 28, कितना 2 बचा, कितना बालक शेष बचा 2, यही का बचा, शेष बचा। अब देखिएगा, हम ठीक से भाग दे देना, एकदम जैसे बच्चों की तरह जैसे भाग दिया जाता है, बात समझिएगा। 30 दिन है, 30 दिन में किससे भाग देना है, 7 से, क्योंकि हर 7वें दिन वो दिन का होता है बालक, रिपीट होने लगता है। अब इसमें भाग दोगे तो 7 चौका 28, रिमाइंडर कितना बचा, 30 में से 28 घटाओगे 2 बच गया, यही शेष हो गया। अब आप कह सकते हो 4 दिन, मतलब 7 दिन में से 4 दिन ऐसे कितने हैं जो 4 बार आएंगे। ठीक है, जैसे 30 दिन के महीने में 30 दिन के महीने में 4 दिन जो है मतलब 7 दिन जो है 4 बार आएंगे। ठीक है, तो मतलब 4 बार 7 दिन जो मतलब मंडे से लेके संडे तक जो दिन रहेगा 4 बार आएंगे। लेकिन जो ये 2 शेष बच रहा, 2 दिन ऐसे होंगे जो कितनी बार, 2 दिन कितनी बार आएंगे बालक, 2 दिन आएंगे 5 बार, 2 दिन 5 बार आएंगे। ठीक है, 2 दिन 5 बार आएंगे। समझ में आया, बात समझिएगा। देखिएगा 30 दिन के महीने में ऐसे कितने दिन हैं जो 5 बार आएंगे, 30 दिन के महीने में ऐसे कितने दिन हैं जो 5 बार आएंगे। अब 30 में अगर 7 का भाग दोगे, 7 चौका 28, 4 बार गया, मतलब 4 दिन जो है दोस्तों 7 बार आएंगे, एकदम रियली, एकदम इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये 2 दिन जो बच रहा है, ये दोस्तों कितना 4 बार तो आएंगे, ये 2 दिन जो बच रहा है ये कितनी बार आएंगे, 5 बार, मतलब 2 दिन कितनी बार आएंगे बालक, 5 बार आएंगे। ठीक है, 30 दिन के महीने में 2 दिन कितनी बार आएंगे, 5 बार आएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए 31 दिन के एक महीने में ऐसे कितने दिन हैं जो 5 बार आएंगे। 31 दिन के महीने में ऐसे कितने दिन हैं जो 5 बार आएंगे। अब 31 में आप किससे भाग देना है, 7 से भाग देना है। 7 से काहे बिना हम भाग दे रहे हैं, क्योंकि हर 7वें दिन बाद दिन का होता है बालक, रिपीट होने लगता है ना। अब इसमें भाग दे दोगे तो कितना, 7 चौका 28 बचा, कितना 3 शेष बचा ना, 3 शेष बचा। यही 3 दिन है। देखिए 31 दिन के महीने में 3 दिन कितनी बार आएंगे दोस्तों, 3 दिन 5 बार आएंगे। ठीक है, 31 दिन के महीने में 3 दिन कैसे, कितने दिन, 3 दिन ऐसे हैं बालक जो कितनी बार आएंगे बालक, 5 बार आएंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी करेक्ट है। इसमें ऑप्शन करेक्ट नहीं करवाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 3 दिन।
अब देखिए 28 दिन के एक महीने में 28 दिन के एक महीने में ऐसे कितने दिन हैं जो 5 बार आएंगे। अब देखिएगा 28 में 7 का भाग दे दिए, कितना आ गया 0, तो 0 शेष बच रहा है। मतलब ऐसे कोई दिन नहीं है जो 5 बार आएंगे, इसको बना लीजिए आप 0। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए का है करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। देखिए 28 दिन के एक महीने में ऐसे कितने दिन हैं जो 5 बार आएंगे, तो 28 में 7 का भाग दोगे शेष 0 बचे, क्योंकि 7 चौक 28 कट जाएगा। जब शेष 0 बच रहा है तो सब दिन कितनी बार आएंगे, 7 चौक 28, सब दिन कितनी बार आएंगे, 4 बार आएंगे। और कोई भी ऐसा दिन नहीं जो दोस्तों कितनी बार आएगा, 5 बार आएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए अप्रैल महीने में 1 तारीख को रविवार हो तो कौन कौन से दिन है जो 5 बार आएंगे। अगर बालक अप्रैल महीना का आपसे बात किया जाए, अप्रैल महीना, तो अप्रैल महीना कितने दिन का होता है, 30 दिन का होता है। ये तो आपको सबको क्लियर होगा। अप्रैल महीना कितने दिन का होता है, 30 दिन का होता है ना। यह देखा अप्रैल महीने में 1 तारीख को रविवार हो तो कौन कौन से दिन है जो 5 बार आएंगे। अप्रैल महीना 30 दिन का होता है, तो सब लोग सहमत हो इस बात से। अब बात समझिएगा, अगर 1 अप्रैल को अगर रविवार है, 1 अप्रैल को रविवार है, तो इसमें से 7 प्लस कर दोगे, तो 7 प्लस कर दोगे तो 8 अप्रैल को फिर रविवार पड़ जाएगा, इस बात से सहमत हो। फिर बालक फिर यहाँ 7 प्लस कर दोगे, 15 अप्रैल को रविवार हो जाएगा, 15 अप्रैल को रविवार हो जाएगा। फिर इसमें 7 प्लस कर दोगे, कितना 22 अप्रैल को रविवार हो जाएगा, 22 अप्रैल को देखिए रविवार हो जाएगा। फिर कितना 7 प्लस कर दोगे, कितना 29 अप्रैल को का हो जाएगा, रविवार हो जाएगा, 29 अप्रैल को रविवार हो जाएगा। अभी 1 तारीख और बच रहा है, कौन सा 30 बच रहा है। अब 30 तारीख को का होगा, सोमवार होगा, सोमवार। ये तो सहमत हो आप लोग, 30 तारीख को सोमवार होगा। अब बात समझिएगा, 1 रवि, 2 रविवार, 3 रविवार, 4 रविवार। अब यहाँ देखिए 28 तारीख को का होगा आपका, अगर यहाँ 28 तारीख वाली बात किया जाए, 28 तारीख को होगा आपको शनिवार होगा। ठीक है, अब बात समझिएगा 29 और 30 तारीख को जो आएंगे, 29 और 30 तारीख को जो आएंगे वही का होंगे, 5 बार आएंगे। तो आपसे अगर सिर्फ इतना पूछा जाता अप्रैल महीने में ऐसे कितने दिन है, 5 बार आएंगे, अप्रैल महीने में ऐसे कितने दिन है जो 5 बार आएंगे, तो 2 दिन आपका आंसर हो जाता, 2 दिन ना। लेकिन आपसे यह पूछा गया अप्रैल महीने में ऐसे कितने दिन है जो 5 बार आएंगे। यदि 1 तारीख को का हो, 1 तारीख को रविवार हो, तो बालक जो 29 तारीख और 30 तारीख को जो दिन आएंगे वही का आएंगे, 5 बार आएंगे। तो 29 तारीख का है रविवार और 30 तारीख का है बालक का सोमवार। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए का है करेक्ट। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। और इसको लगाना कैसे, कुछ नहीं करना है। देखिएगा, इसको मिटा दिया जाए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट्स बनाते चलिए आप लोग। ठीक है, जिम्मेदारी के साथ नोट्स बनाइए। चलिए देखिए, अब बात समझिएगा। देखिएगा, अगर बालक कितने, देखिएगा अप्रैल, जो अप्रैल है वो 30 दिन का है। अब 30 में अब 1 तारीख को दे दिया गया, 1 अप्रैल को का दिया गया, रविवार। 1 अप्रैल को अगर रविवार है तो बालक समझिएगा ये कितना 30 दिन का महीना होता है। 30 में 7 का भाग दे, 7 चौक 28, 2 शेष बच गया, 2 का बच गया, शेष बच गया। ठीक है, 2 शेष बच गया। इसका मतलब है जो तारीख 1 अप्रैल को अगर रविवार है, 1 अप्रैल को रविवार है, तो जाहिर सा बात है 28 अप्रैल को भी का होगा, 29 अप्रैल को का हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। कैसे पता चला आपको, देखिएगा 29 अप्रैल को का हो जाएगा, रविवार हो जाएगा ना। कैसे, 30 में देखिएगा, अब ऐसे जाहिर सी बात ऐसे समझिएगा, 30 में आप 7 से भाग दे दिए, कितना शेष आया, 2 शेष आ गया। इसका मतलब यह है जो तारीख आपको 1 तारीख रहे, ठीक है, वही तारीख आप 29 तारीख की मिले। अगर 7 प्लस करोगे, ठीक है, 7 आप प्लस करोगे, जैसे कह दिया जाए, देखिएगा
थोड़ा समझिएगा डायरेक्ट। यहाँ 30 अप्रैल का महीना होता है जो 30 दिन का होता है। अगर 1 तारीख को रविवार है तो 30 में भाग दे दिए, कितना 2 शेष बच गया। इसका मतलब है अगर आप इसका मतलब ये है कि आप जो है 29 तारीख को क्या होगा, रविवार होगा, और 30 तारीख का हो जाएगा बालक आपका सोमवार होगा। ठीक है, 30 तारीख का हो जाएगा सोमवार हो जाएगा। आप और अगर इसको सीधी भाषा में लगाना चाहते हो, अगर ऐसे ना समझ में आए डायरेक्ट आप क्या कर देना, इसे प्लस प्लस करके मतलब प्लस 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 क्या कर देना है, ऐसे करते चले जाना है आपको। ठीक है, ऐसे प्लस तो 7 प्लस फिर 7 प्लस फिर 7 प्लस, तो कितना तारीख आएगा आपको पता चल जाएगा। नहीं तो सीधी बात यह है कि बस सीधी बात एकदम दिमाग फिट कर लीजिए, ऐसे बता दें सीधी बात। अगर 30 का महीना है, जो तारीख, जैसे 30 तारीख अगर महीना है, अगर 1 तारीख को रविवार है तो 30 तारीख का महीना अगर 1 तारीख को रविवार है तो 1 तारीख को रविवार है तो जान लीजिए उस महीने में 2 दिन होंगे जो बालक 5 बार आएंगे, रविवार और कौन सा, सोमवार। कैसे, 2 शेष बच रहा है। जो तारीख समझ लीजिए 30 दिन के महीने में जो तारीख 1 और 2 तारीख को पड़ता है, 1 और 2 तारीख को जो दिन पड़ता है वो 5 बार आते हैं 30 दिन के महीने में। और 31 दिन के महीने में, जो 31 दिन के महीने में 1, 2, 3 तारीख को जो दिन पड़ते हैं वो 5 बार आते हैं। ये कहने का तात्पर्य है ना, बात समझिएगा। जैसे कोई इसमें देखा ज्यादा इशू नहीं है ना, बस इतना समझ लीजिए कितने महीना है, 30 का महीना है। 30 का महीना है, 30 के महीने में अगर हम देखिए 30 का अप्रैल 30 का महीना होता है, 30 में अगर 7 से भाग दे दिए 2 शेष बच गया। अब 1 तारीख 2 तारीख, 1 तारीख 2 तारीख जो दिन होगा वो कितनी बार आएगा बालक, 5 बार आएगा। अगर 1 तारीख को रविवार है, अगर आप कह रहे हो 1 तारीख को रविवार है तो जाहिर सी बात है 2 तारीख को सोमवार होगा, 2 तारीख को सोमवार होगा। ये दोनों कितनी बार आएंगे, 5 बार आएंगे। सही है। अगर यही 31 का महीना होता तो कितना दिन होते, 3 दिन होते, कितने बार आते, 5 बार, रविवार, सोमवार और का मंगलवार। ठीक है, अब उम्मीद करता हूं समझ गए हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। याद मई महीना का प्रथम दिन सोमवार हो। मई महीना में कितने दिन होते हैं, मई मंथ में होते हैं 31 दिन। ठीक है, यदि मई महीना के प्रथम दिन सोमवार हो तो ऐसे कितने दिन है जो दोस्तों कितनी बार आएंगे, 5 बार। अब 31 में 5 का भाग दे दोगे, सॉरी यहाँ 7 का भाग दे दोगे, 7 का भाग दोगे, कितना बचेगा, 3 शेष बचेगा। अब अगर सिर्फ आपसे ये पूछा जाता मई महीने में ऐसे कितने दिन है जो 5 बार आएंगे, 3 दिन, लेकिन कौन से दिन है तो आप ये जानते हो जो 1 तारीख को जो दिन रहेगा, 1 तारीख 2 तारीख 3 तारीख को जो दिन रहेगा वो मई महीने नहीं, जो 31 का महीना रहेगा। जो 31 का महीना मई महीना हो चाहे जो महीना हो, जो महीना 31 का रहेगा, जो 1 तारीख 2 तारीख 3 तारीख जो दिन रहेंगे वो 5 बार आएंगे। अगर 1 तारीख को आपका क्या है बालक, सोमवार है, अगर 1 तारीख को सोमवार है, जाहिर से 2 तारीख को मंगलवार होगा और 3 तारीख को क्या होगा, बुधवार होगा। तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार ये कितने दिन आएंगे बालक, 3 बार आएंगे। सोमवार, मंगलवार, बुधवार ये बालक कितने दिन आएंगे, 3 बार, 3 बार आएंगे ना। ये थोड़ा देखिए, दिख नहीं रहा ना, तो 3 बार आएंगे, सोमवार, मंगलवार और बुधवार। ऑप्शन नंबर जो बालक यही बी जो है का है करेक्ट है। तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार ये कितने बार आएंगे दोस्तों, 3 बार आएंगे। ठीक है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। तो यही कहने का तात्पर्य है। अगर कह दें 29 तारीख का महीना है तो कितने दिन 5 बार आएंगे, 1 दिन है, 7 चौक 28, वो भी कौन दिन, जो 1 तारीख को पड़ेगा। और जो 2 तारीख पड़ेगा तो कितना बार आएगा, 4 बार आएगा। 28 तारीख अगर महीना रहेगा तो उसमें 5 बार कोई दिन नहीं आएगा, सब 4 बार आएंगे। ठीक है, समझ में आया। समझ लीजिए अगर 30 दिन का महीना रहेगा, जो तारीख 1 और 2 तारीख को जो दिन 1 और 2 तारीख पड़ेगा वो 5 बार आएंगे। 31 दिन का महीना रहेगा, जो दिन 1, 2, 3 तारीख को पड़ेंगे वो भी 5 बार आएंगे। 29 तारीख का महीना रहेगा, जो तारीख 1 तारीख को जो दिन पड़ेगा वो 5 बार आएगा। 28 तारीख जो महीना रहेगा, जो 1 तारीख को जो दिन पड़ेगा वो 4 बार आएगा। सही है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। एक साधारण वर्ष में ऐसे कितने दिन हैं जो 53 बार आएंगे। ठीक है, एक साधारण वर्ष में ऐसे कितने दिन हैं जो 53 बार आएंगे, बताइए। एक साधारण वर्ष किसे कहते हैं, बात समझिएगा। साधारण वर्ष में, एक साधारण वर्ष में कितना होता है, 365 दिन होते हैं। एक साधारण वर्ष में 365 दिन होते, मतलब कह सकते हो 52 सप्ताह लिखाए हैं। 52 सप्ताह 1 विषम दिन होता है।
ये कहाँ से आता है? 52 सप्ताह एक विषम दिन। हाँ, 52 सप्ताह, देख एक साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, तो 365 में अगर आप 7 से भाग दे देंगे, कितना आएगा? 52 सप्ताह एक विषम दिन, एक विषम दिन। अब 52 सप्ताह एक विषम दिन ना, एक साधारण वर्ष में ऐसे कितने दिन हैं जो 53 बार आएंगे? तो एक साधारण वर्ष में कितना होता है? 365 दिन होता है। 365 दिन मतलब 365/7 मतलब 52 सप्ताह एक विषम दिन होता है। अब जो एक विषम दिन है, देखिएगा 52 सप्ताह एक विषम दिन है, 52 दिन ऐसे होंगे, ठीक है ना, 365 दिन में 52 दिन ऐसे होंगे ना, यही कहा गया है जो दिन 53 बार आएगा। एक साधारण वर्ष में ऐसे कितने दिन हैं जो 53 बार आएंगे? ठीक है, 52 देखिएगा 53 दिन मतलब एक कहा गया है एक साधारण वर्ष में ऐसे कितने दिन हैं जो बालक कितनी बार आएंगे? 53 बार आएंगे। तो एक ही दिन है जो 53 बार आएगा, बाकी सब कितने बार आएंगे? 52 बार आएंगे, क्योंकि 365 में जब आप भाग दिए तो 52 बार गया। मतलब आप कह सकते हो हर दिन पूरे दिन कितने बार आएंगे? 52 बार आएंगे। लेकिन एक रिमाइंडर यही बच रहा है, तो एक दिन ऐसा है जो कितना बार आएगा? 53 बार आएगा। एक दिन 53 बार आएगा। ठीक है बालक, एक दिन ऐसा है जो 53 बार आएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। बाकी सारे दिन कितने बार आएंगे बालक? 52 बार आएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एक लीप वर्ष में कुल कितने दिन 53 दिन आएंगे? मतलब एक लीप वर्ष में कुल कितने दिन ऐसे हैं जो 53 बार आएंगे? कह सकते हो 53 बार आएंगे। ठीक है बालक, 53 बार आएंगे। ठीक है, 53 बार आएंगे। तो देखिएगा एक लीप वर्ष में कुल कितने दिन होते हैं? 366 दिन। एक लीप वर्ष में कुल 366 दिन होते हैं। 366/7 भाग दे दोगे तो 52 सप्ताह 2 विषम 52 सप्ताह 2 विषम दिन होते हैं। मतलब आप कह सकते हो सब दिन मतलब सारे दिन कितनी बार आएंगे? 52 बार आएंगे ना। जितने 52 सब मतलब एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, तो 52 मतलब जितने दिन हैं मतलब 7 दिन है, 7 दिन कितनी बार आएंगे? 52 बार आएंगे। लेकिन 2 दिन ऐसा होगा बालक जो कितनी बार आएगा? 53 बार। तो 2 दिन कितनी बार आएंगे दोस्तों? 53 बार आएंगे। 2 दिन 53 बार आएंगे। ठीक है, 2 दिन कितनी बार आएंगे? 53 बार आएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, एक लीप अगर आपसे पूछा जाए एक साधारण वर्ष में ऐसे कितने दिन हैं जो 53 बार आएंगे, तो 1 दिन होगा। और लीप वर्ष में ऐसे कितने दिन हैं जो 53 बार आएंगे, तो बालक 2 दिन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 100 वर्षों में कुल कितने लीप वर्ष होते हैं? 100 वर्षों में कुल कितने लीप वर्ष होते हैं? लीप वर्ष का कॉन्सेप्ट क्या है? जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसी को कहा जाता है लीप वर्ष। तो 100 वर्षों में कुल कितने लीप वर्ष होंगे? 100 बटा कितना 4 भाग दे दें, कितना आ गया? 25। लेकिन 25 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 100 जो है शताब्दी वर्ष है, इसको किससे कटना चाहिए? 400 से कटना चाहिए। ठीक है, इसको किससे कटना चाहिए? 400 से कटना चाहिए। ठीक है, यहाँ तो आ गया 25 आ गया, हम मान लिए। लेकिन 100 वर्षों में कुल कितने लीप वर्ष होते हैं? लीप वर्ष मतलब 4 से भाग दे दीजिए, जितना बार जाएगा वही सब लीप वर्ष होगा। 100 में हमने 4 से भाग दे दें, कितना बार गया? 25 बार। तो लेकिन इसका है 100 का है शताब्दी वर्ष, किससे कटना चाहिए? 400 से कटना चाहिए। ये 400 से नहीं कटना चाहिए, 400 से नहीं कट रहा है, तो यहाँ देखिए हमने 4 से कटा दी है, तो इसमें से एक का हो जाएगा दोस्तों माइनस हो जाए, कितना गया? 24 वर्ष। ठीक है ना, देखिएगा कितना? 24 वर्ष। ठीक है, तो कह सकते हो एक 100 वर्ष में कुल कितने लीप वर्ष होते हैं? 100 वर्ष में कुल कितने लीप वर्ष होते हैं? तो 24 लीप वर्ष। तो फिर बात समझिए, 100 साल में हमने किससे भाग दिए? 4 से।
ठीक है, 100 साल में हमने किससे भाग दे दिए? 4 से, क्योंकि 4 से जो कटेगा वही लीप वर्ष होगा। तो कितना बार गया बालक? 25 बार। लेकिन जो ये 100 साल है, जो 100 है, ये शताब्दी लीप वर्ष, इसको कटना चाहिए 400 से, हम कटा दिए हैं 4 से। तो 400 से जब कटाएं, ये नहीं कटा, तो इसलिए हम एक माइनस कर दिए। तो 25 में से एक माइनस कर दोगे, कितना आ गया? 24। 24 का हो गया लीप वर्ष। ठीक है बालक, ये 24 का हो गया लीप वर्ष, का हो गया लीप वर्ष, ऐसे लिख दीजिए लीप वर्ष। ठीक है, 100 साल में 24 लीप वर्ष होगा और साधारण वर्ष कितने हो जाएंगे? 76 का हो जाएंगे साधारण वर्ष। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाए, आपसे ये पूछा जाए 100 साल में कितने लीप वर्ष होते हैं, तो आप तुरंत कहोगे 24। लेकिन 100 साल में कितने साधारण वर्ष होते हैं, तो आप तुरंत कहोगे 76। ठीक है, 100 माइनस 24 कितना? 76। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 400 वर्षों में कुल कितने 29 फरवरी आएंगे? ठीक है, 400 वर्षों में कुल कितने 29 फरवरी आएंगे? तो ये क्वेश्चन भाषा ये है, 400 वर्षों में कुल कितने 29 फरवरी आएंगे। तो 400 वर्षों में पूछा गया है कुल कितने लीप वर्ष होंगे, फरवरी कितने 29 फरवरी आएंगे, कुल कितने लीप वर्ष होंगे, ये कहने का तात्पर्य है। ठीक है, अब क्या करना है? 400 में हम डायरेक्ट किससे भाग देंगे? 4 से भाग देंगे। कितना बार गया बालक? 100 बार गया। कितना बार? 100 बार गया। लेकिन इसमें घटाएंगे, ये जो 100 है, ये 100 है, किससे कटना चाहिए? 400 से कटना चाहिए, नहीं कट रहा है। 200 है, किससे कटना चाहिए? 400 से। जब 400 से कटेगा तभी ना लीप वर्ष होगा, तभी ना शताब्दी लीप वर्ष होगा। 400 अगर 400 से नहीं कटेगा, ये साधारण लीप वर्ष हो जाएगा। साधारण लीप वर्ष में फरवरी 29 का होता है। ठीक है, सॉरी यहाँ 28 का होता है। साधारण शताब्दी लीप वर्ष में फरवरी किसका होता है बालक? 28 का होता है। और शताब्दी लीप वर्ष में फरवरी का होता है 29 का होता है। अब ये 300 आ गया, अब 300 में किससे भाग देंगे? 400 से भाग देंगे, ये भी नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है। अब 400 में अगर 400 से भाग देंगे, हाँ कट रहा है, मतलब 1 2 3 हम माइनस कर दें, क्योंकि 400 में 100 आया, 400 में 100 भी होगा, 200 होगा, 300 होगा, एक कटना चाहिए। 400 हमें कटाना चाहिए, लेकिन हम निकालने के लिए सिर्फ 4 से कटा दिए हैं। तो 4 जब कटा दिए, 4 से कट गया, ये भी 4 से कट गया, ये भी 4 से कट गया, तो इसको बाद हम 400 से कटा के इसको घटाएंगे ना, तो घटाएं कितना? 1 2 3 माइनस कर देंगे, कितना आ गया? 97 वर्ष। ठीक है, अब कह सकते हो ऑप्शन नंबर कौन सा? बी करेक्ट है। कह सकते हो 400 वर्षों में कुल कितने लीप वर्ष होंगे? तो 97 लीप वर्ष होंगे। ठीक है बालक, उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 400 वर्षों में कितने 29 तारीख आएंगे? 400 वर्षों में कुल कितने 29 तारीख आएंगे, बताइए बालक। लगाइए, देखते हैं किसका आंसर आता है। लगाइए, थोड़ा आप सब लगाइए। बोलो, 400 वर्षों में कुल कितने 29 तारीख आएंगे, ना कि फरवरी की बात हो रही, 29 तारीख की बात हो रही है। ठीक है, अब हम कह दें मतलब अगर हम कह दें एक महीना में 29 तारीख, हर महीने में 29 तारीख आता है। ठीक है, हर महीने में 29 तारीख आएगा कि नहीं? मैं जनवरी में 29 तारीख की बात करी, ना कि 29 फरवरी की बात हो रही। जनवरी महीना में 29 तारीख आया होगा। ठीक है, फरवरी महीना में अगर हम साधारण वर्ष मान ले रहे हैं, कितना साधारण वर्ष मान लीजिए नहीं आया है, और मार्च महीने में 29 तारीख आया होगा, अप्रैल में भी 30 का महीना 29 तारीख आया होगा। मतलब आप ये कह सकते हो 12 वर्ष में, सॉरी हाँ, 12 महीना में कुल 12 महीने में कुल 11 बार 29 तारीख आया होगा। यही कहा गया है 400 वर्षों में कुल कितने 29 तारीख आया होगा। 400 वर्षों में अगर एक वर्ष में 11 बार 29 तारीख आया होगा, हम ये मान के चल रहे हैं, सबको काम मान ले रहे हैं दोस्तों साधारण वर्ष, पूरा 400 वर्ष तक सबको हम मान लेना कितना साधारण वर्ष। अगर साधारण वर्ष मान लेना तो फरवरी 28 की होगी, तो हम ये मान लेना एक वर्ष में कुल 11 महीने ऐसे हैं जिसमें 29 तारीख आया होगा, ना कि फरवरी। 11 महीने, अब 11 किसमें गुणा करा दीजिए, 11 चौका 44। ठीक है, 11 चौक 44, कितना 4400 हो गया। लेकिन इसमें जो है हम सबको क्या मान लिए हैं बालक, सबको साधारण वर्ष मान लिए हैं। लेकिन इसमें लीप वर्ष भी होगा ना, लीप वर्ष होगा, हर चौथे साल वाला लीप वर्ष होगा। हाँ समझ रहे हो ना, हर चौथे साल लीप वर्ष आया होगा, जिसमें फरवरी भी 29 की होगी, उसको भी जोड़ना पड़ेगा। अब बताए है 400 वर्षों में कुल कितना बार 29 फरवरी आता है, 400 वर्षों में कुल कितना 29 फरवरी आ गया, 400 वर्षों में कुल कितना 29
400 वर्षों में कुल कितना लीप वर्ष आएंगे, तो 97 बार आएंगे ना। अभी तो यही आया था, देखिए यही तो निकाले थे। देखिएगा 400 में 4 से भाग देंगे, कितना आ गया, 100 आ गया। लेकिन एक कहा है अब ये 100 है, 100 किससे कटना चाहिए, 400 से, नहीं कट रहा है। ये 200 है, ये किससे कटना चाहिए, 400 से, नहीं कट रहा है। ये 300 है, ये किससे कटना चाहिए, 400 से, ये भी नहीं कट रहा है। ये देखिए ये कितना है, 400 है, ये 400 से कट रहा है, तो यही ये देखिए 1 2 3 माइनस कर दें, 3 माइनस कर दें, कितना आ गया, 97 बार। तो इसमें कहा है 97 और प्लस कर देंगे, 97 और प्लस कर, कितना आ जाएगा, 4497। ठीक है, कह सकते हो 400 वर्षों में कुल कितने 29 तारीख आएंगे, 4497 29 तारीख आएंगे, ना कि फरवरी की बात हो रही, यहाँ तारीख की बात हो रही। हर महीने में 29 तारीख आता है, मार्च महीने में 29 तारीख नहीं आएगा, हर महीने में 29 तारीख आएगा। देखिए कहा है क्वेश्चन नंबर 14, देखिए 300 वर्षों में कितने 31 तारीख आएंगे, 300 वर्षों में कितने 31 तारीख आएंगे। अब एक वर्ष में कितना 31 तारीख आता है, 7 महीने ऐसे होते हैं जो 31 के होते हैं, 4 महीने ऐसे होते हैं जो 30 के होते हैं, 1 महीना ऐसा होता है जो 28 या 29 का होता है, फरवरी। तो 7 का गुणा करा दीजिए, किसका, 7 का। ठीक है बालक, तो कितना 300 वर्षों में, 300 वर्षों में कितने 31 तारीख आएंगे, 31 तारीख कितने आएंगे बालक, 7, हाँ सही है, कितने पाएंगे, 7। तो 7 गुणा करा दीजिए, 7 त्रिक 2100, ठीक है, 2100 बार आएंगे। ठीक है, 300 वर्षों में कितने 31 तारीख आएंगे, तो 2100 बार 31 तारीख आएगा। ठीक है, 31 तारीख। तो 12 महीने में अगर हम बात करें, तो 12 माह में बात किया जाए तो 31 तारीख कितना बार आता है, 7 बार। 30 तारीख कितना बार आता है, 4 बार। 28 या 29 तारीख कितना बार आता है, 1 बार आता है। ठीक है, तो अगर 12 महीने में 7 बार आ रहा है, तो 300 वर्ष 12 महीने में 7 बार आ रहा है, तो ये कितना, इसको क्या माना जाएगा, 1 वर्ष। तो 300 वर्षों में कितना बार है, 300 गुणे 7 कितना, 2100। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 15 देखिए, 500 वर्षों में कितने 30 तारीख आएंगे, 500 वर्षों में कितने 30 तारीख आएंगे, बात समझिएगा। अब देखिएगा 500 वर्षों में कितने 30 तारीख आएंगे, देखिएगा 500 वर्षों में कितने 30 तारीख आएंगे बालक, कितना आएंगे, 11 आएंगे। हाँ, 30 तारीख का मतलब ये नहीं है कि 7 31 का महीना हो गया, और 4 जो है 30 का महीना हो गया, 1 28 या 29 का महीना हो गया। अब जो 31 का महीना हो आएगा उसमें भी तो 30 तारीख आएगा, और जो 30 का महीना होगा उसमें भी 30 तारीख आएगा। ठीक है, तो कुल मिला जुला के एक वर्ष में कुल 30 तारीख कितना बार आएंगे, 11 बार आएंगे। ठीक है, 12 महीने मतलब एक वर्ष में 12 महीने में कुल 30 तारीख कितना बार आएंगे, 11 बार। क्योंकि सिर्फ फरवरी का महीना 28 29 का होता है, बाकी 30 या 31 का होते हैं। जो 31 का महीना होगा उसमें भी 30 तारीख आएगा, जो 30 का महीना होगा उसमें भी 30 तारीख आएगा। तो कुल मिला जुला कितना बार आएगा, 11 बार। 11 5 55, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, 5500 बार 30 तारीख आएंगे बालक। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे आप लोग। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन समाप्त हो गया। तो आप लोग को बेसिक जो ये क्वेश्चन था ये सब समाप्त हो गया है। अब कल चलेगा टाइप चेंज इन डेट। ठीक है बालक, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। दैट्स ऑल, थैंक यू।